आपके सामने बोर्ड पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला, आई एम प्राउड फॉर माई कंट्री, ठीक है। दूसरा लिखा, शी इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। इन दोनों सेंटेंसेस में आप मुझे बताइए कि कौन सा सेंटेंस है जो सही है। आपको पता लगा कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? सच बताऊं तो दोनों में से कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। ना ही हमारा ये सेंटेंस सही है, ना ही ये सेंटेंस सही है। अब ये सही क्यों नहीं है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम इन सेंटेंसेस की बात करें तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हम एडजेक्टिव तो सही यूज कर लेते हैं, ठीक है, हम सही एडजेक्टिव बोल लेते हैं, बट उसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज करना होता है वो गलत कर देते हैं। आज हम यही सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रेपोजिशन आफ्टर वर्ब्स, जैसे डिपेंड ऑन, लिसन टू, अप्लाई फॉर, ठीक है। बट आज हम कुछ अलग करेंगे। टुडे वी विल लर्न प्रेपोजिशन आफ्टर एडजेक्टिव्स, जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर स्पोकन इंग्लिश हो। सबसे पहला एडजेक्टिव हम लेते हैं प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ का मतलब होता है किसी के ऊपर गर्व करना, ठीक है, किसी के ऊपर प्राउड फील करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपनी कंट्री पे, अपनी देश पे गर्व है। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज प्राउड ऑफ हर डॉटर, उसे अपनी बेटी पर गर्व है, ठीक है, प्राउड है उसे अपनी बेटी के ऊपर। अब एक मेन क्वेश्चन कि प्राउड के साथ ऑफ ही क्यों आएगा? इंग्लिश में कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन के साथ आते हैं, मतलब ये लैंग्वेज यूसेज में पेयर बन चुके हैं, इसीलिए हम प्राउड ऑफ बोलते हैं, ना कि ऑन या फिर फॉर। इन दोनों में से हम कुछ नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम प्राउड ऑफ, ठीक है, मुझे उस पर गर्व है। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा अफ्रेड ऑफ, मतलब किसी से डरना, ठीक है। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वो कुत्तों से डरती है। मैनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, बहुत सारे लोग अंधेरे से डरते हैं। अब इसमें भी वही सेम रूल लगेगा जो हमने अभी अभी सीखा था। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, विद, फ्रॉम और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अफ्रेड ऑफ, उससे डरना। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा गुड एट। गुड एट होता है किसी भी स्किल या फिर सब्जेक्ट में अच्छा होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, मैथ्स उसकी अच्छी है। शी इज गुड एट सिंगिंग, वो गाती अच्छा है, शी इज गुड एट सिंगिंग। एक उसका सब्जेक्ट हो गया, वो मैथ्स में अच्छा है, मैथमेटिक्स में अच्छा है। दूसरा हो गया सिंगिंग, जो कि उसकी स्किल है, ठीक है, वो गाती अच्छा है। जब भी हम किसी की स्किल, एबिलिटी या फिर किसी भी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अब हम गुड एट लगाते हैं, ठीक है, गुड एट समथिंग। एडजेक्टिव है हमारा इंटरेस्टेड इन, ठीक है। इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है किसी भी चीज में रुचि रखना, मतलब किसी भी चीज में इंटरेस्ट दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मेरा इंटरेस्ट किस में है? म्यूजिक में है। शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है। यहाँ ध्यान दीजिए, इंटरेस्टेड इन हम तब यूज करते हैं जब हम किसी टॉपिक, किसी एक्टिविटी या किसी भी फील्ड में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, ठीक है। एडजेक्टिव लेते हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज से परेशान हो जाना, उब जाना या थक जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार कर करके थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, ठीक है। शी इज टायर्ड ऑफ डूइंग सेम थिंग, वो थक चुकी है, वो परेशान हो चुकी है एक ही काम को रिपीट कर करके, बार बार करके, ठीक है। यहाँ पे जो ऑफ है उस चीज को शो करता है जिसकी वजह से, ठीक है, जिसके कारण आप थक चुके हो या फिर परेशान हो चुके हो, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो कि बस मैं थक चुका हूं इस चीज से, तो वहां पर आपका ऑफ आ जाता है टायर्ड के साथ। तो रिमेंबर वन थिंग, इंग्लिश में कई एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशंस आती हैं, मतलब इन्हें हर बार ग्रामर रूल से नहीं समझाया जा सकता। इन वर्ड्स को आपको ज्यादातर कोलोकेशन या फिर वर्ड कॉम्बिनेशन की तरह याद रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राउड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, गुड एट, इंटरेस्टेड इन एंड टायर्ड ऑफ। अगर आप इन कॉम्बिनेशंस को याद कर लेते हो तो आपकी इंग्लिश काफी करेक्ट और नेचुरल लगेगी। ऐसे ही और इंग्लिश ग्रामर लेसन्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो अमन इंग्लिश क्लासेस।